गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का माय स्टडी गुरु में स्वागत है। हमने अभी तक अध्याय 1 व 11 को कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है आनुवांशिकी। क्या है नाम? आनुवांशिकी। सबसे पहले देखेंगे कि आनुवांशिकी होती क्या है। आनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन बैटसन ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? बैटसन द्वारा। किसने? बैटसन ने। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स। अब यह इसके बाद में वंशागति। वंशागति को बोलते हैं इंग्लिश में हेरेडिटी। क्या बोलते हैं? हेरेडिटी। इसकी परिभाषा देखते हैं। आनुवांशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाती है। वंशागति का मतलब यह होता है जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? वंशागति। इसका मतलब यह है कि जनक पीढ़ी कौन सी हुई? आपके माता पिता। आपके माता पिता के जो आनुवांशिक लक्षण से वो किस में आ गए? संतान यानी आप। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का, किनका? आनुवांशिकी लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? वंशागति। वंशागति मतलब एक वंश से दूसरे वंश में लक्षणों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशागति। वंशागति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेरेडिटी। हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने। किसने किया? स्पेंसर ने। तो आपको याद रखना है, हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने। और जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन बैटसन ने। ये दो क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। अब देखो मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या है? देखो मेंडल है ना, वो क्या कहलाता है? आनुवांशिकी का जनक। क्यों? आनुवांशिकी का सर्वप्रथम इसने ही खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। जनक मतलब पिता। आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति को बताया तथा इसके नियम का प्रतिपादन किया। मेंडल ने मटर के पौधे पे क्या किया था? प्रयोग किया। उसके आधार पर आपको इसके नियम दिए आनुवांशिकी के। अब देखो मेंडल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ तथा 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में पादरी बने। मतलब क्या? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रेलिया में इनका क्या हुआ? जन्म। बाद में 1842 में दर्शन शास्त्र में क्या प्राप्त की? डिग्री। और 1843 में क्या किया? ब्रून शहर की चर्च में क्या बने? पादरी। कौन? मेंडल के बारे में पढ़ रहे हम। चर्च में उद्यान में मेंडल के उद्यान मटर। चर्च में उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक प्रयोग किए। मटर के पौधे पे क्या किया उन्होंने? 7 वर्ष तक क्या किए? प्रयोग किए। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपको याद रखना है, पायसम सेटाइवम। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सेटाइवम। 7 वर्ष तक क्या किया उन्होंने? प्रयोग किया। किस पे? उद्यान मटर पर। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1862 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया? 7 वर्ष तक मेंडल ने मटर के पौधे पे जो भी
प्रयोग किए ना, उनको क्या 1862 में एक शोध पत्र पर लिखकर किसके सामने प्रस्तुत किया? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल ने जो भी नियम दिए उनके आधार पर आनुवंशिकता के क्या दिए? नियम दिए, जिन्हें क्या कहा गया? मेंडलवाद। और मेंडल की मृत्यु कब हुई? मेंडल का 6 जुलाई 1884 को निधन हो गया। कब हुआ इनका निधन? 6 जुलाई 1884 को। अभी आपने पढ़ा, उसमें से जो क्वेश्चन बनते वो देखो। सबसे पहले पूछा जाता है आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? किसने दिया? बेडसन ने। समझ गए? वैसे ही हेरिडिटी या वंशागति का शब्द का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने। और वंशागति क्या होती है? आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? मेंडलवाद। मेंडलवाद किसने दिया? मेंडल ने। और मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें क्या बोला जाता है? आनुवंशिका का जनक या आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। 1843 में पादरी बने। इसके बाद में इन्होंने उद्यान मटर पर 7 वर्षों तक क्या किया? प्रयोग किया। और इन प्रयोगों के निष्कर्षों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रस्तुत किया। और बाद में इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडलवाद कहते हैं। और 6 जुलाई 1884 को इनका निधन हो गया। अब देखो, हमने मेंडल के बारे में पढ़ लिया। अब मेंडल की सफलता के कारण पढ़ेंगे कि मेंडल को सफलता कैसे मिली। मेंडल की सफलता के कारण कि क्या कारण थे कि मेंडल को सफल हुआ। पहला कारण है मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने क्या किया? उद्यान मटर लिया, मतलब मटर का पौधा लिया और एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। दूसरा, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों को सभी का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया, मतलब उसने जो भी प्रयोग किए उनको क्रमवाइज जचाया और उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का सावधानी पूर्वक चुनाव किया। मेंडल ने जो भी पौधा चुना वो सोच समझ के चुना और सही साबित हुआ। तो मेंडल की सफलता के 3 कारण थे। मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का सावधानी पूर्वक चुनाव किया। ये तो क्या थे? मेंडल की सफलता के कारण। अब देखो, मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना? इसके पीछे भी कारण है। वो देखते कि क्या कारण थे कि मेंडल ने मटर का ही पौधा चुना। मटर के पादप का चयन क्यों किया मेंडल ने? देखो, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चुनाव किया क्योंकि क्या कारण थे कि किया? देखो, पहला है 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब मटर का पौधा क्या था? 1 वर्षीय, और 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। द्विलिंगी पुप्स होने के कारण इसमें कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता था। तीसरा है, मटर के पौधे में विभिन्न विप्रासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते थे। मतलब मटर के पौधे में क्या थे? अलग अलग लक्षणों के जोड़े थे। वो जोड़े कौन कौन से थे देख लेते आयो। मटर ने 7 लक्षण लिए। कौन कौन से? पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई, प्रभावी लंबा, अप्रभावी बौना। देखो, प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी क्या होता है, इसके हम अभी आगे परिभाषा देखेंगे। प्रभावी क्या होता है और प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी क्या होता है। हम जैसे हम मान लेते हैं पिता और माता, ये क्या है? जनक पीढ़ी। पिता मान लिया लंबा, माता मान लिया अपने बौनी। समझ गए? बौना। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? संकरण। और जो भी संतानें पैदा हुई वो कैसे हुई? लंबी।
कैसे पैदा हुए, लंबे। तो आपने क्या देखा, इन दोनों में से कौन सा लक्षण आया F1PD में, ये कौन सी है F1PD, इसमें कौन सा लक्षण आया, लंबा, बोना नहीं आया। जो लक्षण F1PD में प्रदर्शित होता है उसे क्या बोलेंगे, प्रभावी। तो ये कैसा हो गया, प्रभावी, क्योंकि ये F1PD में अपने लक्षण दिखा रहा है, बोना नहीं आया, मतलब ये कैसा हो गया, अप्रभावी। तो समझ गए प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। प्रभावी वह होता है जो F1PD में अपना प्रभाव दिखाते हैं, और जो नहीं दिखाते वो अप्रभावी। तो समझ गए, जैसे पादपों की ऊंचाई प्रभावी मतलब जो F1PD में कैसे दर्शाएगा, लंबा, और अप्रभावी बौना। ऐसे ही पुप्स की स्थिति कक्षीय और अग्रस्त, ये 7 है, 7 लक्षणों के बारे में बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां और सातवां। आपको इस सातों के साथ तो याद रखने कि मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से लक्षण लिए थे। पहला, पादप की ऊंचाई, प्रभावी कैसा था, लंबा, और अप्रभावी बौना। पुप्स की स्थिति कक्षीय और अग्रस्त। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई, प्रभावी, अप्रभावी, संकीर्णित। अपरिपक्व फली का रंग हरा और पीला। पुप्स का रंग प्रभावी बैंगनी, अप्रभावी सफ़ेद। बीज की आकृति गोलाकार और झुर्रीदार। बीज का रंग पीला और हरा। आगे पूछे बीज की आकृति प्रभावी कैसी होती है, गोलाकार, अप्रभावी झुर्रीदार। तो आपको ये सारणी भी याद करनी है। आप पूछ सकते हैं पादप की ऊंचाई की प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबा, अप्रभावी बौना। तो आपको ये सारणी भी याद करनी होगी। आपने क्या पढ़ा था कि मटर के पौधे का चयन क्यों किया जाता है, क्योंकि पहली बात ये कि 1 वर्षीय, दूसरी बात यह है कि द्विलिंगी पुप्स होने के कारण, और तीसरी बात क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण उपस्थित होते हैं। अब देखो, मेंडलवाद की पुण्य खोज। मेंडलवाद ने नियम दिया, उसके बाद में उनकी दोबारा खोज किसने की, 3 वैज्ञानिकों की। ओनली आपको उनको नाम याद रखना है। हॉलैंड के हुगो डी विर्ज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस एवं ऑस्ट्रेलिया के एरिक वान शेरमेक ने पृथक रूप से कार्य करते हुए 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। तो 3 वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनर्खोज की थी। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ओनली आपको तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखने। पहला कौन सा था, हुगो डी विर्ज, क्या नाम है, हुगो डी विर्ज। दूसरा है कार्ल कोरेंस, तीसरा है एरिक वान शेरमेक। अभी याद हो जाना चाहिए आपको, पहला हुगो डी विर्ज, कार्ल कोरेंस, एरिक वान शेरमेक। ये तीनों ने क्या किया था, 1900 में मेंडलवाद की पुण्य खोज कर दी थी। एक बार फिर से याद करा रहा हूँ, हुगो डी विर्ज, कार्ल कोरेंस, एरिक वान शेरमेक। आपको ये याद करना है, और ये साथ में सारणी भी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।